अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एसपी ने पूर्व विधायक और फैजाबाद से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाले अखिलेश यादव ने अयोध्या के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनवा पा रही है। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अयोध्या में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मसले को भी जोरदार तरीके से उठाया। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि किसानों की जमीन छीनकर सरकार पूंजीपतियों को दे रही है। होटल बनवाए जाने के लिए इन जमीनों को दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा सनातन के खिलाफ बोला है। इनकी पार्टी ने ही राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अखिलेश यादव अयोध्या धाम के कायाकल्प से क्यों परेशान है। तो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। अखिलेश यादव जी को मैंने आपको पूर्व में ही कहा, सनातन से ही दिक्कत है। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब इनकी सरकार थी अयोध्या धाम में एक लाइट नहीं लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। अरे राम मंदिर से, रामलला से आपका नफरत थी, लेकिन अयोध्या धाम के लोगों को तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते। आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या धाम का तैयार हो रहा है। हवाई अड्डा, रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा रोड, यातायात, चौड़ीकरण, चारों तरफ अयोध्या धाम में अद्भुत छठा रामलला की कृपा से, आशीर्वाद से निखर रही है। और यही पीड़ा उन्हें खाए जा रही है कि अयोध्या धाम तो विकसित हो गया, हमने गोली चलवाई थी, हमने अयोध्या को नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। मैं कहना चाहता हूं, जब जब जिसने सनातन संस्कृति की अवहेलना की है या उस पर अत्याचार अनाचार किए हैं, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है और समाजवादी पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में बड़े सवाल, मिल्कीपुर उपचुनाव, अयोध्या में अखिलेश का नया दांव। राम से दूरी, महाकुंभ पर भ्रम, कैसे जीतेंगे मिल्कीपुर का रण। अखिलेश ने छेड़ा जमीन वाला राग, कायाकल्प से क्यों है परेशान। मिल्कीपुर उपचुनाव का घमासान, एसपी बीजेपी का इम्तिहान। मिल्कीपुर का सियासी किला, सभी दलों का पासी फॉर्मूला। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राजेश चौधरी जी, सवाल आपसे है कि वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या कब बनेगी, या बनने की कगार पर, या क्या हो रहा है। दूसरी ओर जमीनों को लेकर लोग परेशान हैं। वहां जो मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा लोगों को नहीं मिल रहा है। कल को समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अयोध्या में देखिए विकास के चार चांद लगेंगी, लोगों को बेहतर मुआवजा भी मिलेगा। चुनाव तो मिल्कीपुर की, लेकिन बात पूरे अयोध्या की हो रही है। खासकर अयोध्या यानी कि उस हिस्से की बात करें जो शहर से अलग है, जिसे अयोध्या वाकई कहते हैं, उसकी बात की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को अयोध्या से नफरत है, राम से नफरत है, सनातन से नफरत है। ये राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हमारे जितने धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर है सबके विरोधी हैं। उनको बहाना चाहिए अयोध्या का विरोध करने का। ये वही लोग हैं जिन्होंने निहत्थे निरीह राम भक्तों पर गोलियां बरसा करके सरयू का पानी खून से लाल कर दिया था। जो पवित्र जल है, जहां स्नान करते हैं लोग, याचमन करते हैं, उसको खून से लाल करने का काम इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत बहुत पुरानी नफरत है। अब इनकी बस नहीं चलता, नहीं तो राम मंदिर के साथ क्या घटना कर देंगे आप नहीं जानते हो। राम मंदिर इनके शासन में नहीं बन सकता था, वो तो योगी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये हिंदू विरोधी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग तो अयोध्या के विलेन हैं। ये कैसे पचा जाएंगे कि अयोध्या का विकास हो। इतना भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य दिव्य वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, चारों तरफ रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। करोड़ों पर्यटन अयोध्या के अंदर साल भर के अंदर आए। आप देखिए
जब पर्यटक बाहर से आता है तो क्षेत्र का विकास होता है। ये तो विकास विरोधी लोग हैं, इनको ये हजम नहीं होगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये हज हाउस बनवाएंगे, ये मस्जिद बनवाएंगे, ये और कोई ऐसा काम करेंगे जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण हो और इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। तो महाकुंभ का भी विरोध करेंगे, ये काशी कॉरिडोर का भी विरोध करेंगे, ये भगवान कृष्ण के मंदिर का मथुरा में भी विरोध करेंगे। नहीं चाहते कि धार्मिक स्थलों का विकास हो। आज पूरी दुनिया के अंदर अयोध्या के कारण से भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान मिली है, एक नया सम्मान भारतीयों को उनका दुनिया ये के भी अंदर आरोप मिलता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारतीय रहते हैं आज आ रहे हैं, विदेशों से पैसा राजेश जी, खर्च करके जाते हैं। उनका भगवान ये राम भी के दर्शन आरोप करके है जाते हैं। कि आपने मुआवजा बेहतर तरीके से दिया नहीं, कौड़ियों के दाम में जमीन ले ली, पूंजीपतियों को आप लोगों ने दे दिया ताकि उनके खाते में पैसा जो जाए। सरकार की मुआवजा की नीति है उसमें कोई कहीं कोताही नहीं बरती गई है। मुआवजा में घोटाला करने वाले तो यही लोग हैं। आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में इन्होंने क्या किया था? किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम ले ली थी समाजवादी पार्टी के लोगों ने और सरकार को 4 गुने रेट पे दी थी। कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया था। इनकी आदत है ये सब करना। तो ये आज वहां जो नीति अपनाई जा रही है किसानों को मुआवजा देने की, वो जो कानून हमारे देश की संसद ने बनाया उसका पालन हो रहा है। अब कोई नई कानून ऐसी बनाई हो देश की संसद ने, समाजवादी पार्टी के लोग बना दें, उसको हम तो इम्प्लीमेशन कर देंगे वहां पे। पर अब ये तो विरोध करना चाहते हैं। केवल इनका मकसद है कैसे भी काम रुके वहां, अयोध्या का विकास रुके। ठीक है, समझ लेते हैं धर्मेंद्र अयोध्या सिंह जी की से। वही हालत रहे दयनीय जो इन्होंने धर्मेंद्र बनाई सिंह जी थी। से सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी। राहुल जी, किसानों की जमीन हथिया करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार रजिस्ट्री हो जा रही है। जिस तरह से अयोध्या के ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग इन लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम रजिस्ट्री 50 लाख में होती है और अगले सेकंड में वो 15 करोड़ हो जाती है। ये जो फ्रॉड और जिस तरह से इन लोगों ने किया है, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा है, उसमें भी व्यापार किया है। इन लोगों किसानों की जमीन का सौदा उठाने पर, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की बात उठाने पर हिंदू विरोधी, राम विरोधी बताने लगेंगे। सच ये है कि राम जी से जुड़े सारे चिन्ह जहां है अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक, इन लोगों को उन्होंने बता दिया कि राम का नाम बेचना बंद करो, राम के नाम से सरकारें कितने दिन तक बचा के रखोगे, कुछ राम की भी मान लो। अब दूसरी बात करते हैं, यहां से संगम तक पहुंच गए। अरे संगम में कल्पवास, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा 20 लाख कल्पवासियों को, 2013 में 20 लाख कल्पवास किए थे और 2013 का महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार में, वैसे तो कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है, जो भी सरकारें रही सब अपने हिसाब से अच्छा करने के प्रयास किए, महाराजा हर्ष के समय से लेकर के अब तक। लेकिन 2013 के महाकुंभ में आधुनिक टेक्नोलॉजी, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाजवादियों ने किया था और नई जो बड़ी कंपनियां, प्रतिष्ठित जो कॉर्पोरेट है, उनका भी आकर्षण 2013 में बढ़ा था। एसोचैम ने एक अध्ययन में बताया कि 12,000 करोड़ रुपए का 2013 के कुंभ में लाभ हुआ था। 20 लाख लोगों ने कल्पवास किया और तो 200 विदेशी मीडिया संस्थान आए। और बड़ी बात बताऊं आपको कि पहली बार वहां पर FM रेडियो ने कुंभवाणी शुरू की थी और जो अधिक से अधिक हो सकता था। ये एक बात, वो रेलवे स्टेशन ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका यही सवाल है कि अयोध्या के लिए क्या कुछ करते रहे आप लोग। दूसरी बात मैं बता रहा हूं राहुल जी, अयोध्या में हमारी सरकार थी तो जैसे पूरे प्रदेश का विकास हो रहा था, अयोध्या को हो रहा था। हम लोग पहले भी कहते थे कि मामला सब जुडिशियल माननीय न्यायालय में, जो न्यायालय मैं उस हिस्से को छोड़ नहीं, उस हिस्से को छोड़ के आप बाकी बात। मंदिर में भारतीय जनता पार्टी तो सौगंध खाती थी, हम आएंगे बना देंगे, फिर उस न्यायालय क्यों सहारा लेने लगे? आखिर न्यायालय से बनाना, उसमें भाजपा का क्या योगदान है? हम तो पहले भी कहे सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता और हमारी सरकार होती तो इससे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनाते, दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर होता कि जिसका दूसरा उदाहरण न होता। लेकिन ये लोग तो वहां पर जो जनता का पैसा है उसमें भी भ्रष्टाचार और व्यापार करने लगे, जमीनों खरीद फरोख्त करने लगे। आज अयोध्या के अंदर चेक कर लीजिए किस तरह से बड़े पैमाने पर मैं उस हिस्से को छोड़ देता हूं, मैं और हिस्से की बात करता हूं। आप तो अमेठी के रहने वाले हैं, आप तो अमेठी के रहने वाले हैं। राहुल जी, मेरा घर सुल्तानपुर है, अमेठी सुल्तानपुर का हिस्सा रही है जी। मैं सुल्तानपुर कह देता हूं या अमेठी कह दूं, आप ही क्लियर कर दीजिए। एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो रायबरेली रोड किस तरीके से 4 लेन हुआ सब जानते हैं। आपकी सरकार थी, केंद्र में अजय जी भी बैठे हैं, उनकी भी पार्टी थी। फिर मैं आ जाता हूं अम्बेडकर नगर रोड पे, वहां भी 4 लेन बन रहा है,
काम आगे बढ़ता जा रहा है। एक बात मैं कह रहा हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किस तरीके से कनेक्ट किया, उसी में जहां से बात कर रहा हूं, जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, ये इन बातों की बात कर रहा हूं मैं, उस हिस्से की बात ही नहीं कर रहा हूं जहां के लिए राजनीति हो रही है। मैं कहता हूं ना, अगर आप विकास कराते तो ये चीज तब भी हो सकती थी, लेकिन कई सालों तक इंतजार किया गया। नहीं राहुल जी, पहली बात तो जो रायबरेली टांडा कलवारी मार्ग है, रायबरेली बलिया हाईवे है, ये सब पहले हमारी सरकारों में बना है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 में बड़ी परियोजनाओं को बताऊंगा जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुंह से कहा था कि कुंभ मेला के महाकुंभ होने के पहले कंप्लीट हो जाएगी, आज तक नहीं कंप्लीट हुआ। वो प्रयागराज से अयोध्या को जोड़ने वाला, जो जिसको 4 लेन डिवाइडर रोड कहते थे, मेरा बीच में ही घर है, मैं बता रहा हूं अभी तक नहीं बन पाया। लखनऊ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 6 लेन हाईवे बनाने की बात, 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की बात की थी। मैं जिसकी अब पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है की बात थी होने का। धर्मेंद्र जी, मैं क्या अयोध्या की बात कर रहा हूं। मैं क्या बताऊं आपको, जहां से आप हैं वहीं से मैं भी हूं, मैं भी बेहतर तरीके से जानता हूं। छोड़ देते हैं अब इन चीजों को, क्योंकि मैं कुछ और बात कर रहा था, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, आवाज आ रही है? जी राहुल राजपूत जी, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल बढ़िया। सवाल आपसे यह है कि देखिए, मिल्कीपुर को लेकर ठीक है राजनीति करे, राजनीति करते करते कभी कुंभ पे चले जा रहे हैं, कभी अयोध्या की बातें करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ वहां, मेरी सरकार आएगी तो दिव्य और भव्य बहुत कुछ होगा, वर्ल्ड क्लास सिटीज में एक शुमार अयोध्या होगा। अयोध्या तो हमेशा से आध्यात्म की नगरी रही है, सतपुरियों में से एक रही है, लेकिन सरकारें आती जाती रही, केवल वो राजनीति का केंद्र रही अयोध्या हमेशा से। कोई भी पार्टी, आपकी हो, उनकी हो, उनकी हो, किसी की भी। देखिए राहुल राजपूत जी, पिछले 12-14 दिन से मैं इसलिए सारे चीजों से, राजनीति से और टीवी चैनल से कटा हुआ था कि मेरे पिताजी परलोक गमन कर गए थे 4 तारीख को, और 15 तारीख को उनकी 13वीं थी। पूरी वैधानिक प्रक्रिया करने के बाद आज 16 तारीख से मैंने अपने सारे सिस्टम शुरू करे। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं अयोध्या के ऊपर जी, कि आस्था से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये सनातनी कुंभ है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबके लिए मां गंगा का ऐलान है कि सब आए और मेरे में स्नान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा बनाना चाहती है? ये कुंभ कई 100 वर्षों से चला आ रहा है। जो भी सरकार आती है, ये ना तो योगी जी अपने घर से पैसे लाए, ना मोदी जी अपने घर से लाए। ये कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए वो आए, 5 साल के लिए वो आए हैं, जनता के, मेरे, आपके, लेकिन यहाँ मैं टोकना टैक्स के पैसे से। लेकिन यहाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ टोकना चाहूंगा जी। उन मंदिरों का पैसा गया है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, तमाम मंदिरों का। मैं कह रहा हूं ना, तमाम मंदिरों का। एक बात कह रहा हूं, अगर मैं यही सवाल कर दूं कि कौन से मस्जिद से आप लोग हज यात्रियों को भेजते हैं, कोई जवाब दे पाएगा? सरकार से पूछा आपने इस बार कि देश की एक सरकार बात ने कह रहा कोटा हूं, बढ़ा दिया है? एक बात कह रहा हूं, देश की सरकार ने हज के लिए इस बार अभूतपूर्व वृद्धि की है, तो इस सरकार को आप क्या कहेंगे अगर आप हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे? नहीं, अगर वो रोक देंगे तो कल से आप कहने लगेंगे ये तो मुस्लिम विरोधी हैं, वैसे भी हम तो कहने लगेंगे। आप चितवी बात करेंगे, पट्टवी बात करेंगे, आप तो बड़े ज्ञानी एंकर है राजपूत जी। मैं तो कह रहा हूं, दूसरी बात अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूं हज के लिए। मेरा पूरा तो सुन लीजिए। मैं सुनिए, बहुत दिन बाद अजय जी मिले हैं, थोड़ा तर्क वितर्क हो जाए। हज के लिए कानून है ना? देखिए, इस देश में मैं पूछ रहा हूं, संहिता, मैं पूछ रहा हूं एक चीज सबके लिए। मैं उस किसी की हज के लिए कानून है ना, नियम है? मैं कह रहा हूं सबके लिए नियम और कानून। नहीं, इस कुंभ के लिए कोई नियम है क्या, कानून है क्या कहीं संवैधानिक? किसने बनाए हैं कानून? कानून सरकार बनाती है। आखिर ये इवेंट देखिए, भगवान श्री राम के नाम पर चंदा लेकर उसका भ्रष्टाचार करना। कैग की रिपोर्ट पढ़े मानिए प्रदीप चौधरी साहब, 18 पॉइंट कुछ करोड़ का अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला था, जिस पर फिर कैग की सूचनाओं पर प्रसारित करने पर देश की सरकार ने रोक लगा दी। आखिर क्यों? वो जमीनें जो इनके मेयर, इनके विधायक, इनके एमपी, इनके एमएलए, इनके उद्योगपतियों ने खरीदी, वो जमीनें आखिर उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई कि 2-4 दिन के बाद ही कई लाख करोड़ रुपए के खेल उनमें हुए। ये सब भाजपा से द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। अब मैं और कह रहा हूं, चलो इन्होंने जो करा, इनकी सजा तो इन्हें मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बताया अयोध्या से हरवाकर। अब ये लोग कुंभ जैसे पवित्र, उसको, गंगा तो एक है,
आप कोई भी स्नान हरिद्वार में करिए या ब्रज घाट में करिए या और कहीं साउथ में गंगा है या और भी नदियां हैं, ये गंगा जल को भी बांटने का काम कर रहे हैं। ये केवल कह रहे हैं कि आप गंगा जी में स्नान करने के लिए केवल कुंभ में आइए। ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं भाई? जो आएगा आएगा, ये सबको बुलाए, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी इमिटेशन देंगे। इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए इसको, इससे वो तो भगवान ठीक है, राम ये भी तो नाराज गलत होते है। हाँ, हैं। ये तो मैं भी कहता हूं, इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए। भले ही वो क्या कहते हैं उसमें, रोजे के टाइम जब खाने के लिए पहुंच जाते हैं टोपी लगाकर या कुछ डालकर कंधे पे इफ्तार तो करने। पूछिए, मोदी जी जब जाते हैं टोपी लगाकर, तब उन पर, जब सऊदिया जाते हैं गले मिलते हैं, नवाज पे दरगाह जाते हैं, अब उनसे भी क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपको इतनी नफरत है इस देश के नागरिकों से। हाँ, ये तो बात सही है राजेश जी, ये तो बात गलत है। यहाँ मेरी टोपी नहीं पूरी होने पहनेंगे, वहां दीजिए, टोपी 10 पहन सेकंड लेंगे। 10 सेकंड और मोदी जी ने मेरी कभी आज तक टोपी नहीं पहनी। मैं फोटो भेज रहा हूँ मोदी जी हिंदू हैं और हमारी हिंदू से संस्कृति मतलब क्या दुनिया होता है की भाई? श्रेष्ठ संस्कृति है। हिंदू एक धर्म हमारे है। पास अनेक पूजनीय भगवान हैं, अनेक पूजनीय हमारी मान्यताओं के केंद्र हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। हमें किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। और महाकुंभ की जहां तक बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। मैं महाकुंभ पे आना ही नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग बार बार महाकुंभ पर आ जा रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूं मिल्कीपुर, मैं तो बात कर रहा हूं अयोध्या की, वहां के विकास की। जो बात कही जा रही है, अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार आई तो वर्ल्ड क्लास की सिटी हो जाएगी। जब मुआवजों से जो दूर रहा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ उनके साथ न्याय किया जाएगा। राजपूत जी, अजय शर्मा जी के पिताजी का देहांत हुआ, मैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, मंदिर की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम भी मंदिर बनवाते। तो भाई, भगवान कृष्ण का मंदिर भी अधूरा पड़ा है, आ जाइए ना, बनवाइए हमारे साथ मिलकर के। आप बोलिए कि हम बनवाएंगे, अखिलेश यादव जी से कहिए कि वो बोले। राम का तो बन गया, चलो, हो सकता है हमने गलती कर दी कर मंदिर बना करके, आप कृष्ण का बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप इतने ही मंदिर के प्रेमी हैं तो बोलिए आज चैनल पे बैठ करके, अखिलेश यादव जी कल बयान दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण करेंगे। ये केवल ढोंग करने का काम करते हैं। रोजा इफ्तार करते हुए खूब देखा होगा अखिलेश यादव जी को आपने, जालीदार टोपी पहन करके। कभी नवरात्रि में, कभी नवदुर्गा में फलाहार कराते हुए किसी हिंदू को एक फोटो देखा हो तो चाहे दिखा दे हमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। क्योंकि वहां इनकी राजनीतिक रोटी सिकती ही नहीं है, उसका तो विरोध करके इनका वोट बैंक बढ़ता है। आज क्या हालत है आप देखिए राजेश जी, वो तो खुद हिंदू है, क्यों फोटो दिखाएं? अरे मैं कह रहा, मुसलमानों को बुलाते हैं, ठीक है, हम कोई उसका विरोध नहीं करेंगे। आप रोजा इफ्तार मुसलमानों को दीजिए, हिंदुओं को कभी फलाहार दिया? वो भी तो व्रत करते हैं 9 दिन का। मेरा कहने का भाव ये है, कभी देखा आपने कि हिंदुओं को बुला करके फलाहार करा रहे हो कि भाई आइए आप 9 दिन के व्रत रहते हो, जैसे वो रोजे रहते हैं? तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उससे राजनीतिक लाभ इनको होने वाला ही नहीं है, वो तो मुसलमानों से राजनीतिक लाभ होगा। ये विशुद्ध रूप से झूठ बोलने का काम करते हैं, विशुद्ध रूप से हर वो काम करेंगे जो सनातन को चोट पहुंचाए, जो सनातन को नुकसान पहुंचाए, जो भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, उस काम को सबको समाजवादी पार्टी करेगी। धर्मेंद्र जी, राहुल जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भाई अजय वर्मा जी के पिताजी नहीं रहे, उनको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि प्रत्येक बड़े मंगलवार को जो हनुमान जी को होता है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हनुमान मंदिर पर भंडारा लगता है, आप आकर के वहां से सनातनी होने के नाते प्रसाद जरूर चखिएगा। दूसरा, बहुत ही शानदार भव्य और दिव्य केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं, सबके सहयोग से बनवा रहे हैं। और आप पार्टी को आपके आमंत्रण देते हैं, आइए इटावा में दर्शन करिएगा। और बहुत ही इटावा में जी, हाँ आइए, आपका स्वागत है, दर्शन करिएगा। और सुनिए, दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जहां तक राम मंदिर का सवाल था, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जनता के पैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, भाजपा ने आप पीठ ठोकती है, अपना ढिढोरा पीटती है कि हमने बना दिया। रहे ना, कृष्ण का बना लीजिए भाई, मत नहीं ले दो हमको श्रेय, न्यायपालिका पे विश्वास चाहिए ही नहीं। अरे सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैं जान रहा हूं, सुनिए। अयोध्या की बात सुरेंद्र जी, राहुल राजपूत जी अयोध्या पे बार बार कहते हैं। अयोध्या में
हम लोगों की सरकार थी, जैसे पूरे प्रदेश का विकास हुआ, अयोध्या का भी विकास हो रहा था। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे परिक्रमा पथ पर ऐतिहासिक महत्व के रुद्राक्ष से लेकर के बड़े वृक्ष लगाने का काम हो, चाहे आप देख लीजिए वो मेला ग्राउंड बनाने के बाद भजन स्थल, बहुत शानदार भजन स्थल बनाने की बात हो, चाहे हनुमानगढ़ी के सामने कॉरिडोर बरामदा बनाने की बात हो। हमको जब अवसर मिला तो सामान्य रूप से वाराणसी के अंदर जो गलियां पतली थी, किसके सरकार में चौड़ी हुई? वाराणसी को चौड़ा करने का, खुला करने का काम किसने किया? हाँ, मंदिर तोड़ने का काम समाजवादियों ने नहीं किया, जो 1000 से अधिक मंदिर इन लोगों ने तोड़ दिया। दूसरी बात, आपने इनसे सवाल किया मुआवजा पर, आपने सवाल किया महंगाई पर, वहां की जनता की जो बुनियादी समस्या है उस पर सवाल किया। जिस तरह से माझा जमथरा के लोगों की जमीनें औने पौने दामों पर लेकर के होटलों को दे रहे हैं, उस पर इनको कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि बड़े व्यापारियों से इनके नेताओं की साठगांठ हो गई है, किसानों की जमीन हथिया ले रहे हैं और उनको बेच दे रहे हैं। नहीं, हमें अगर जमीन लेना इसलिए ना के अंदर, क्योंकि मिल्कीपुर पर चुनाव ना होता तो अखिलेश यादव ये बयान भी ना देते। अजय वर्मा जी, आप लोग साथ में नहीं राहुल जी, आपने नहीं ध्यान दिया। इसके पहले हमारे नेता ने बहुत पहले कहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद हमारी सरकार होती तो जो इन लोगों ने किया वो और कभी ना होने देते। राम जी के साथ धोखा ना होने पाता। वो तो कह रहे हैं, राजेश जी तो कह ही रहे हैं, और मंदिर बनाया। राजेश जी कह रहे हैं कि ठीक है, कितना पैसा था। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले में आ जाइए, साथ दे दीजिए। श्री कृष्ण जन्म, देखिए हम लोग न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका का आदेश सर्वोच्च है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अगर हम सरकार में रहेंगे तो उसका देखिए आप लोग किसी मंदिर की बात, भगवान की बात करेंगे तो यही बताया जाता है कि आप लोग विरोधी है, सनातनी विरोधी हैं। क्योंकि एक तरफ तस्वीर दिखाई जाती, देखिए ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ये सजदा करने गए हुए हैं, ये बातें होती हैं और कही जाती है सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से। देखिए राहुल जी, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कुंभ जो आस्था से, नहीं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अयोध्या पे रही है, अयोध्या पे, क्योंकि मिल्कीपुर, हाँ क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव, विधानसभा का उपचुनाव है, इसीलिए बातें सारी हो रही हैं। ठीक है, देखिए अयोध्या में इन लोगों ने जो किया, भाजपा जनता पार्टी ने, इसका फल भगवान श्री राम का तीर लगा और अयोध्या हार गए। और अब ये उस चीज से फिर पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मिल्कीपुर के एससी वोटर्स ने, मिल्कीपुर के जो है ब्राह्मण वोटर्स ने, मिल्कीपुर के वैश्य वोटर ने, मुस्लिम वोटर्स ने, चूंकि इस देश का नागरिक है वो वहां का वोटर, मैक्सिमम % वोटर्स ने तय करा है कि जो केवल पॉलिटिकल इवेंट और पॉलिटिकल विंडेटा चलाकर, केवल पॉलिटिकल विंडेटा चलाते हैं, राम के नाम को बेचने का काम करते हैं, उन लोगों को पुनः सबक सिखाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है अपना, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन है और वहां के वोटरों ने तय करा अच्छी बात है, कई हजारों यूपी में के मकान छीन गए। अच्छी बात है, यूपी अच्छी बात है, गरीबों के मकान नहीं टाइम नहीं है ना, अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन यूपी में इस उपचुनाव में है लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं है, ये अच्छी बात है। यही तो सियासत है, इसी को तो कहते हैं सियासत। अब मिल्कीपुर में चुनाव है तो अयोध्या की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव और ऐसे में अयोध्या की बात होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या होगी। वहीं बीजेपी सवाल कर रही है जब अखिलेश थे तो अयोध्या का क्या हाल था। दो टूक में इतना ही।